दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कह रहे हैं कि सच्चाई का असर, मैं इसीलिए इसके बारे में कुछ विशेषता जानना चाह रहे हैं कि सच्चाई की कौन सा महत्व कहाँ रखता है। ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन कहाँ चर्चा करने का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी लोग कहता है ना कि सच उस जगह जायज़ है जहाँ किसी की जान बचा सके। सच उस जगह जायज़ है किसी को, गुनहगारों को सज़ा मिल सके। मतलब बहुत गलत चीज़ अगर हो रहा हो और हम न्याय की बात करते हैं या किसी की भलाई की बात करते हैं, किसी की एक सच से उसका जीवन मतलब बनने की बात हो, तो वहाँ बेझिझक सच बोलना चाहिए। और वो सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सत्य जानने के बाद बहुत दुखी हो। कहावत नहीं कि सत्य भी हो तो उतनी सच नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाला को बहुत दुखी हो। जैसे किसी के परिवार में घटना घटित हो जाना, ठीक है, और ख़बर दे देना कि आपके परिवार में इस तरह की घटना घट गई और डायरेक्ट बोल देना, तो कितना दुखद होता है। इसलिए इस चीज़ से भी बचना चाहिए। दूसरी बात हम जानना चाह रहे हैं कि इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, और हम आप सभी जानते हैं कि किसी चीज़ का दो पहलू होता है। कोई भी चीज़ हो, सत्य हो असत्य हो, जो सिक्का का दो पहलू जैसे होता है ना, उसका होता है। तो सत्य जो है ना, जगह जगह पर अपना महत्व रखता है। उसी क्रम में हम आते हैं, और सबसे बड़ी बात सत्य ये भी है कि ये जीवन मननशील है, आज न कल मिट्टी में मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा सच को जानने के बाद भी हम लोग बहुत सारी बात को इधर से सोचते हैं, उधर से सोचते हैं। जो नहीं भी सोचना चाहिए वो बात कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी बात को लेकर के हम देखते हैं कि घटनाएं घटते रहती है। और लोग यहाँ भी कहते हैं कि आप जिस बात को बोल करके शांति नहीं मिले तो उस सत्य से सत्य नहीं बोलना चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे पति पत्नी के बीच में ले लीजिए, बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो सत्य है, उसकी कमजोरी को जानते हैं। क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बात का, अगर किसी भी सामान्य जीवन में जी रहे, व्यवहार में चल रहा है, कंडीशन में अगर कोई बात उसको सच बोला जाए तो तकलीफनामा होता है। उस रिलेशंस को, उस अच्छे चल रहे समय को बर्बाद करता है, एक माहौल को ख़राब करता है, वह जीवन यापन में रोड़ा पैदा करता है। जैसे पति पत्नी के सच यही है कि मान लीजिए साथ रहते रहते बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बात एक दूसरे को जान जाता है, और किसी भी गलती के कारण उसको व्यक्तिगत कमी को उजागर करना, उसको उस कमजोरी को हथियार बनाना, सत्य को बोल बोल के बार बार डिमोरलाइज करना, तो यहाँ क्या करता है, यही सच आपको बर्बाद कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि सत्य बड़ा कड़वा होता है। जैसे मान लीजिए किसी अंधे को अंधा कहिए, कितना बुरा लगेगा। लंगड़ा को लंगड़ा कहिए तो कहेगा कि देखिए हमको, मतलब उसको बुरा लगेगा, और आपके बारे में सोचेगा कि कितना ये मानसिक हीनता का शिकार आदमी है। हमको हम इज्जत तो इससे चाहते नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम ये इज्जत करें, लेकिन हमें बेइज्जत करने की कोशिश क्यों करता है। वो लंगड़ा है, अंधा है, भगवान जो उसको दिया है वो उसी में खुश से अपने जीने की कोशिश करता है। अगर इसी किसी बीच में झगड़े के कारण उसको बोलता है तो उसे और आक्रोश होता है। तो कहे ना कि सच्चाई कहीं कहीं पर एक विशेष अलग रूप में चला जाता है, उसका एक अलग महत्व हो जाता है। और जैसे पति पत्नी के बाद हम सच्चाई की बात बोले कि जैसे बहुत सारी बात है, या पढ़ाई के रिलेटेड, मान लीजिए आपसे कम डिग्री पढ़ी लिखी हो, या उसकी जहाँ से आपकी मैडम आई है उसके परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जिसका आपका परिवार है, ये सत्य है। या आप नीचे हैं
आपकी मैडम बड़े घर से आई है, डिग्री हो, मतलब और सुंदरता हो सके मैडम बहुत सुंदर हो, आप कम सुंदरता हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बात में नोक झोंक में किसी तरह की बात को लेकर कुछ सच्चाई है सामने ले आते हैं, तो कहते हैं कि जैसे कितना भी कूदो तुम्हारा उतना औकात नहीं है बात करने का, तुम तो खुद नीचे घर से आई हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मतलब आग में घी देने का काम करेगा। ठीक है, अब घी देखिए कितना इम्पोर्टेंस है शरीर के लिए, शरीर को शक्तिवर्धक बनाता है। ठीक है, मतलब हर उसका कमज़ोरी दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं विपरीत दिशा में क्या काम करता है वो घी, कि वहाँ अगर आप पति पत्नी के बीच में घी लगाने का, आग लगाने का काम करता है। तो कहने का मतलब देखिए ये सब बात हम आप सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी लोग गुस्सा में बोल देते हैं। ठीक है, तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि कितनी भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, मतभेद हो, भावनाएं हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, पुराने बातों को खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने बात किसी चीज़ से रिलेटेड काहे ना हो, आप जो बीत चुका है उन बातों को खरीदने से कोई मतलब है नहीं, और जितना उसको खरीदने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो तकलीफ़ बढ़ेगी। जैसे अक्सर महिलाएं यही करती है, छोटी मोटी बात नोक झोंक में, छोटा मोटा बात के कारण वो अपने जीवन बिताए हुए, जो अपने परिवार में खुशी का पल बिताया है माँ पिताजी के साथ, खुशनुमा माहौल, न काम करने की टेंशन, बस बिंदास रहने की ज़िंदगी, आराम से आया खाया, क्योंकि माँ कर रही थी, छोटी है तो बहन कर रही होगी, तो बड़ा आराम की ज़िंदगी जीती है। वहीं अपनी संसार में आई है, पति पत्नी बनी है, तो खुद के लिए करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे काम को करते करते चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा चढ़ना, तो वही गुस्सा को अपने आप में सहने का बजाय अपनी भड़ास अपनी पति के ऊपर निकालना, और ये सोच लेती है कि हम कहीं ज़्यादा पति से काम करते हैं। ठीक है, ये मन में कल्पना है। पति सोचता है हम तुमसे ज़्यादा करते हैं, तुम तो केवल घर में चार दीवारी के अंदर रहती हो। तो कहने का मतलब सत्य अपने अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कि उसका काम छोटा उसका काम बड़ा है, लेकिन हो क्या रहा है कि पुरानी छोटी बात को, पुरानी ज़िंदगी को, कि वो तब ना यही बात में क्रम में कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब थी जो आपसे शादी हो गई। कहने का मतलब जो ज़िंदगी जी रही है वो ज़िंदगी शायद जी नहीं पा रही है, वो हम आनंद नहीं मिल पा रहा जो कि माँ पिताजी। तो क्यों हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए आप खुद माँ हैं, क्या अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? बच्चों के लिए हर कष्ट करते हैं, हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं, हर मुहैया चीज़ कराने की। बेटी है तो सोचती है जितना पढ़ ले उसको काम कराने की कोशिश नहीं करवाते हैं। तो आप भी जब अपने घर में बेटी थी तो आपके पिताजी की नज़र में आप लाडली है, आपकी जो बच्ची है आपके नज़र में वो लाडली है। तो ये वर्तमान समय को किसी बीते हुए समय से कंपेयर करना ठीक नहीं है। वो समय हर समय, हर जीवन का रूपरेखा, हर समय का एक अपना इतिहास होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपना बायोडाटा होता है। उस जगह का महत्व किसी दूसरे जगह पर नहीं थोपा जा सकता। कल्पना से जोड़ के या हकीकत से जोड़ के उस समय को नहीं जिया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के जीवन में इस तरह की दुख का ही जीना रहता है। बहुत सारे खुशकिस्मती होते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती हैं किसी भी सामने, वह हंसी खुशी जीता है, सामान्य रूप से जीता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम है, जो कोई कुछ इस तरह की बातें सोचता है, तो कहने का मतलब उस तरह की बात मन में आती है और वो भड़ास निकलता है। तो कहने का मतलब सच्चाई जो है ना, कभी कभी सच्चाई का काम क्या है, एकदम सत्य पर सत्य दिखाना। आप दर्पण के सामने ठीक है खड़ा होते हैं, तो क्या दर्पण का काम क्या, आपकी सच्चाई गुरु हकीकत करना। ठीक है, तो कहने का मतलब फेस में आपका दाग है, मासा है, पीला है, काला तिल है, तो वो तो दिखेगा। अब दर्पण का काम नहीं है ना कि उसको हटा के आपको दिखा दे, तो सच्चाई पेश करना, तो सच्चाई का यही मकसद है। तो वही कहने का बड़ा मतलब है कि जो सच बोलने से, जिस सच को खोजने से, पुरानी बातों को खोजने से, सत्य ही क्यों ना हो, अगर आपके वर्तमान जीवन में हस्तक्षेप करता है, वर्तमान जीवन की शैली में जीने में मतलब अच्छा माहौल ख़राब करता है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस सत्य को छोड़ देना ही ठीक है। तो वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए और भविष्य अच्छा हो उसकी कल्पना कीजिए, उसकी प्रोग्रामिंग बनाइए
और बहुत सारी बात को लेकर के सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सत्य, क्योंकि जब मान रहे हैं कि जब मनुष्य जो है मननशील है, एक दिन मरना है, इस सब सत्य को भूल करके गलत करने में कोताही नहीं करता है, घूस लेने में कोताही नहीं करता है, गलत से गलत काम करने में कोताही नहीं करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को ज़रा आप भी समझिए। दुनिया संसार जिस रूप में चले उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपने आप को भी बदलना चाहिए। इसीलिए चाहिए कि समाज में तभी आप जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और जितनी भी माताएं बने हैं, हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि देखिए, वर्तमान में कहता ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत है, लेकिन उसको हकीकत में बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपकी संसार में पति जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है, आप ही के परिवार, आप ही का मेंटेनेंस के लिए वो करता है। और किसी की कमजोरी पकड़ के उसको उतना डिमोरलाइज मत कीजिए कि अंदर से टूट जाए। मान लीजिए भले आपको जवाब नहीं दे पाए, और पुरुष अधिकतर करता क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात को वो जवाब दे, लेकिन कुछ न कुछ बात उसके माइंड में सेंटल में मतलब में बैठ जाता है, सेंटिमेंटल में बैठ जाता है, और उसको उसी को गिट्ठा बना के रखता है। और आप फिर कहिएगा कि जब अच्छा भी माहौल है तो क्या है कि आप खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो कहे ना कि दूसरी बात कि जहाँ धागा है गिट्ठा गांठ बन जाता है, वहाँ गिट्ठा हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के थोड़ा थोड़ा गांठ बन जाएगा ना, तो वो जीवन, वो हंसी खुशी, वो खुशनुमा माहौल, मतलब अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा। भले आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से उस खुशहाली महसूस नहीं करिएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करके बात को वहीं ख़त्म कर देने की। और दूसरी बात, कितनी भी बड़ी विवाद हो, आपस में बात करने की शैली को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात के जरिए ही आपका समाधान हो सकता है, दूरी कम हो सकता है। अगर बात बंद हो जाएगी तो फिर वही यथास्थिति रह जाएगी, बात कंडीशन को सुधारा नहीं जा सकता है, सुधारने में। और दूसरा, हर पति पत्नी के बीच में अगर तीसरा कोशिश नहीं करिएगा आप, अगर क्योंकि दूसरा हर दो के बीच में सुलझाएगा नहीं, उलझाएगा, समाधान नहीं खोजेगा। हर दो के बीच में समाधान होता है, वो समाधान नहीं खोजेगा, तीसरा जो आएगा समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सत्य बोलिए, लेकिन समय, कंडीशन, स्थिति सब कुछ देख के बोलिए, और रिलेशन को गुडविल बनाइए। क्योंकि दुनिया का संसार आप दोनों ही, आप ही हैं अपने परिवार का हीरो, एक्ट्रेस आप ही है, जो एक अच्छे खुशनुमा माहौल बना के अच्छे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वो आपकी सोच पर डिपेंड करते कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक माहौल अच्छा हो सकता है, अच्छा एक विचार हो सकता है। कभी कभी कोई फेसबुक में पति पत्नी के रिलेशन को देख के दिल गदगद हो जाता है कि इतना भी अच्छा परिवार, इतना भी अच्छा हो, मतलब हो सकता है। तो यही सब देख के लगता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। ये संसार को संदेश जाना चाहिए, उस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी कुछ सीख लेना चाहिए कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पति पत्नी के रिलेशन को निभा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, सत्य अपना कभी रूप छोड़ेगा नहीं, सत्य का काम ही सत्य रहना है। बस आपको सोचना है कि हम कहाँ, कैसे, किस रूप में इसका उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, फिर कभी अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।